दोस्तों आप सभी को नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ट्राई से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया लेकर आया है एक और प्री कंसल्टेशन पेपर। तो इसी पर आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। दोस्तों ये जो प्री कंसल्टेशन पेपर ट्राई लेकर के आया है दोस्तों, वो है राष्ट्रीय प्रसारण नीति पर, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पर। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, यानी पर्पस क्या है और क्यों ये जरूरी था, दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिटेल में बातें करेंगे। तो ये वीडियो थोड़ा लेंदी होगा दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं ये प्री कंसल्टेशन पेपर के बारे में बातें हैं, तो थोड़ा लेंदी हो सकता है ये वीडियो। तो दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो दोस्तों चलिए अब चलते हैं इस वीडियो के अगले हिस्से में और बाकी बातें कर लेते हैं इस प्री कंसल्टेशन पेपर से संबंधित। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और चैनल होस्ट। आप देख रहे हैं टेक डिजिटल डीएस। तो चलिए दोस्तों आइए अब बाकी बातें भी कर लेते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको बताते हैं कि जो ये ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स हैं इंडिया में, वो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स कौन कौन से हैं। तो आप देख सकते हैं टीवी एंड रेडियो सर्विसेज, ये है ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर्स भारत में। और टीवी सर्विसेज में क्या क्या आता है दोस्तों, तो टीवी सर्विसेज में आता है केबल टीवी, डीटीएच, एचआईटीएस और आईपीटीवी। दोस्तों रेडियो सर्विस की बात करें तो ऑल इंडिया रेडियो, जो कि प्रसार भारती के अंडर आता है, जिसको आप आकाशवाणी के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों तमाम एफएम चैनल्स भी हैं। तो कह सकते हैं दोस्तों कि ये जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर है, यानी कि टीवी और रेडियो का सर्विस है, इसी पर नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी है और इसी पर दोस्तों प्री कंसल्टेशन पेपर निकाला है ट्राई ने, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। दोस्तों अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये जो ट्राई ने नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पर प्री कंसल्टेशन पेपर निकाला है, इसका पर्पस क्या है। दोस्तों पर्पस आपको बताते हैं उससे पहले MIB हैज रिक्वेस्टेड ट्राई, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ट्राई से अनुरोध किया था। एक अनुरोध पत्र लिखा गया था दोस्तों MIB यानी मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा ट्राई को। और ये जो लेटर लिखा गया था दोस्तों, ये लिखा गया था MIB के द्वारा 13 जुलाई 2023 को। और 13 जुलाई 2023 को जो लेटर लिखा गया था उसमें इसी को लेकर के बातें थी, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी को लेकर के। जी हाँ दोस्तों, तो अब नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पर इनपुट्स मांगे हैं, यानी कंसीडर्ड इनपुट्स फॉर द फॉर्मुलेशन ऑफ नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी। इस पर इनपुट मांगा है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने ट्राई के द्वारा। तो ट्राई दोस्तों अब क्या करेगा, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज से संबंधित, उनसे लेगा इनपुट। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आपको नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य बता देते हैं। प्रसारण की सस्ती और सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, जैसा कि लेटर में लिखा गया है दोस्तों, जो ट्राई ने ड्राफ्ट तैयार किया है, यानी कि प्री कंसल्टेशन पेपर, उसके कुछ मुख्य बातें हम आपको बता देते हैं दोस्तों। इसके बाद है भारत को वैश्विक कंटेंट हब के रूप में स्थापित करना, भारत में वैश्विक सामग्री का निर्माण करना, यानी कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी से संबंधित विश्व स्तर पर भारतीय सामग्री को बढ़ावा देना, संस्थागत क्षमता स्थापित करना, बढ़ाना, सामग्री निर्माण या प्रसंस्करण। तो दोस्तों ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, बातें तो उसमें बहुत है दोस्तों। ये पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है लेटर जिसकी हम बात कर रहे हैं, यानी नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी से संबंधित ट्राई की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके, यानी टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप पूरी बातों को देख सकते हैं दोस्तों, समझ सकते हैं। बहुत डिटेल में बताया गया है और काफ़ी कुछ जानने और सीखने के लिए मिलेगा उसमें। डिटेल में इतनी बातें हैं दोस्तों कि टीवी व्यूअर्स इस समय अलग अलग सेक्टर में बात करें, अगर डीटीएच की या फिर बात करें पब्लिक ब्रॉडकास्टिंग की, तो कितने उपलब्ध हैं दोस्तों। सारी बातें हैं, काफ़ी बातें हैं दोस्तों, जो कि आप वहाँ जा करके देख के वो लेटर पढ़ के समझ सकते हैं। हमने मुख्य बातें यहाँ पे लिख दी हैं दोस्तों, जो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी में अब प्री कंसल्टेशन पेपर में हैं, और इन्हीं बातों पर विचार करना है जो स्टेक होल्डर्स हैं। अब जो भी स्टेक होल्डर्स हैं दोस्तों, उनको इन बातों पर विचार करना है और अपनी राय देना है। इसके बाद कंसल्टेशन पेपर और उसके बाद फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाएगा टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और फिर उसको वो सबमिट करेगा
मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तो एक पूरी प्रक्रिया है दोस्तों, लेकिन शुरुआत हो गई है। प्री कंसल्टेशन पेपर आने का मतलब दोस्तों कि नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी में कुछ चेंजेस तो होने ही वाले हैं। अब बातें कर ले दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण तिथियों की यानी डेट्स के बारे में। तो नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी से संबंधित उपलब्ध है दोस्तों। 13 जुलाई 2023 को मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग ने लेटर लिखा ट्राई को, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी से संबंधित जो भी बातें थी। अब दोस्तों 21 सितंबर 2023 को ट्राई ने प्री कंसल्टेशन पेपर रिलीज किया है नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी पर। और उसके बाद दोस्तों 10 अक्टूबर 2023 तक यानी देख सकते हैं आप कि लास्ट डेट फॉर रिटन कमेंट्स ऑन द प्री कंसल्टेशन पेपर आर इनवाइटेड फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स। तो दोस्तों ट्राई ने अब अपना काम शुरू कर दिया है। प्री कंसल्टेशन पेपर इशू कर दिया गया है, पब्लिक डोमेन में है। स्टेक होल्डर्स अपना कमेंट्स देंगे 10 अक्टूबर 2023 को। कमेंट्स से हमारा मतलब क्या है दोस्तों, वो आपको थोड़ा समझा देते हैं कि जो ट्राई कमेंट्स मांगता है वो स्टेक होल्डर्स से ही क्यों मांगता है। दोस्तों जो ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज हैं और ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के अलग अलग सेक्टर्स में, वो चाहे DTH ऑपरेटर्स हों, वो चाहे केबल टीवी ऑपरेटर्स हों, पब्लिक ब्रॉडकास्टर्स हों, तो दोस्तों ये लोग स्टेक होल्डर्स हैं। अब ये लोग कमेंट देंगे दोस्तों, क्योंकि इन लोगों को इन बातों की ज़्यादा जानकारी है, तो वो अपना सहयोग दे सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, अपना सुझाव दे सकते हैं नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी में जो कंसल्टेशन पेपर यानी प्री कंसल्टेशन पेपर जो निकाला गया है उसमें और क्या क्या चीज़ें जोड़नी है, क्या हटाना है। तो इन बातों पर, क्योंकि अभी प्री कंसल्टेशन पेपर है दोस्तों, आगे कंसल्टेशन पेपर आएगा, फिर पूरा ड्राफ्ट बनेगा, तो इसमें समय लगेगा दोस्तों, एक प्रक्रिया है। तो ये लोग जो अपना सुझाव देंगे, राय देंगे, तो उसी के आधार पर दोस्तों ये ड्राफ्ट तैयार होगा। फिर उसमें जो भी एडिट करना होगा, एडिट से हमारा मतलब है फाइनल ड्राफ्ट जो बनेगा दोस्तों, वो ट्राई बना करके मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग को भेजेगा। तो दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट है ये, और मेरा मानना है कि ये बहुत जरूरी भी था दोस्तों आज के कंटेक्स्ट में, क्योंकि समाज बदल रहा है दोस्तों। लोगों के या तो टीवी देखने का तरीका हो या फिर रेडियो सुनने का तरीका हो, वो भी बदल रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो जानकारी आज के इस वीडियो में हमने आपको दी वो आपको पसंद आई होगी, और जो फैक्ट्स बताए दोस्तों वो भी आपको पसंद आया होगा। दोस्तों नेशनल ब्रॉडकास्टिंग पॉलिसी से संबंधित जो भी अपडेट्स हैं आगे भी हम आपको देते रहेंगे, जैसे ही कोई नया अपडेट निकल करके आता है दोस्तों। ये पूरा प्री कंसल्टेशन पेपर दोस्तों ट्राई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। आप ट्राई के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके ये पूरा लेटर देख सकते हैं, उनमें कौन कौन सी बातें हैं वो भी आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। दोस्तों आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है लास्ट में कि अगर चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी का दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।